हाँ, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और वही अपने प्रिपरेशन तो और थोड़ा जोर लगा रहे होंगे ताकि 2025 लास्ट होते होते आपके घर में भी एक खुशी का माहौल हो, है ना। खुशी का माहौल मीन्स गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट आए और वही 3 स्टार इंस्पेक्टर बनकर हम लोग आए, है ना। तो चलिए वो बात जब होगा तब आप हम लोग तभी करेंगे, अभी मेहनत करते आगे बढ़ेंगे। तो मेहनत आपको करना है और एक परसेंटेज एक टॉपिक नहीं, ये आपका बेस तैयार हो रहा है और बेस जितना मजबूत होता उतना ही हमारा जाति होता, वो इन्फ्लुएंस वे में आप कर पाइएगा। तो चलिए कल हम कहाँ पे क्लास हो रहे थे, वहां से हम क्या करते हैं, आपका क्लास का कंटिन्यू लेकर करते हैं। तो आज का सेशन था फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई, क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य में 53% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, आज का सेशन का फर्स्ट सवाल कह रहा है कि चीनी का मूल्य में 53% की वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि हुई है तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत तो कितना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में 19% अधिक था। ठीक है, कि चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में अब 19% कम था। तो कहते इसका खपत में कितना की कमी हुई है, कि पहले चीनी का मासिक खपत 38.7 था। कितना था? 38.7 था। तो चीनी की मासिक खपत में कितनी की कमी हुई है ये पूछ रहा है। ट्यूशन समझिए, तारा बाबू थे अच्छे से सुनिए। कह रहा एक चीनी का मूल्य है, ठीक है ना। तो चीनी का मूल्य मतलब रेट में प्राइस में 53% की इंक्रीजमेंट होती है। कितना से होती है? 53% की वृद्धि होती है। और कह रहा है तो चीनी का मूल्य में 53% की वृद्धि हुआ है, तो एक परिवार चाहता है कि हम अपने खपत में कितना की कमी करें, ताकि अपने खपत में हम कितना कमी करें ताकि हमारा उस पर होने वाला प्राइस एक्सपेंडिचर सिर्फ 19% पर है। कितना पर है? 19% पर है। ताकि एक वो परिवार पहले कितना 38.7 केजी चीनी का खपत करता था, तब बताइए कि कितना केजी चीनी अब कम खपत करेगा। आप तो समझ में आ गया। तो देखिए बेसिक से पहले हम इसको बता देते हैं कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू हम लोग बताए थे प्राइस इनटू कंजप्शन। क्या बताए थे? प्राइस इनटू कंजप्शन, यानी खर्च बराबर मूल्य इनटू खपत। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि कंजप्शन में कितना की कमी करें, तो कंजप्शन बराबर निकालने के लिए एक्सपेंडिचर में इसको हम लोग प्राइस से डिवाइड से देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा? कंजप्शन का रेशियो चलाएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या रहा है, क्या कह रहा है, तो यहाँ मूल्य में ये क्या कह रहा है कि मूल्य यहाँ पर जो भी मूल्य था तो मूल्य में कितना की हुई है वो, तो हम लोग सबसे पहले एक्सपेंडिचर निकालेंगे, है ना। तो एक्सपेंडिचर में 19% की वृद्धि हुई है, तो कंजप्शन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं कि कंजप्शन क्या आएगा। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि पहले कंजप्शन के लिए इसमें एक्सपेंडिचर पहले 6 रुपया था, तब एक्सपेंडिचर कितना हो गया है? 119 रुपया हो गया है। ठीक है, अब कहता है कि प्राइस, तो प्राइस था तो पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे, तो थाव था तो अब प्राइस कितना हो गया है? 53 हो गया। कितना हो गया है? 153 हो गया है। तो हम लोग कहे थे कि इसको निकालने के लिए
ये मेरा एक्सपेंडिचर है और ये मेरा क्या है, प्राइस है। तो इसको डिवाइड देने के लिए तरफ तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो मेरा ट्रांजेक्शन इक्वल टू 100 इंटू 153 और ये हमारा 19 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा। जैसे 17 से ई 9 टाइम मेथड देगा, 17 से ई 7 टाइम मेथड देगा। ठीक है ना। तो तारा की ट्रांजेक्शन तो पहले 9 था, अब कितना आ गया 7। तो प्रोडक्ट पहले कितना था 38.73। तो अब इसमें कमी कितना का हुआ है, तो कमी आप बोलिएगा 2 पे हुआ है। कितना पे हुआ है, तो कमी 2 पे हुआ है। तो किताब बोला यानी पहले 9 था, अब 2 पे कमी हो गया, इसको तक करेंगे तो इसे 4.3 टाइम में तक जाएगा और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.3 हमको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन ई तो आया आपका डिटेल में, ताकि आया ये डिटेल में आया। आप तो इसी तो हम शॉर्टकट में बनाना था, तो शॉर्टकट में कैसे बनाते, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे रेशियो ले लेते तो हमारा आ जाता है ना। तो हम इतना नहीं करते, डायरेक्ट हम ये कहते कि 38 पॉइंट कितना है 7। अब कहा कि प्राइस में तो यहाँ पर कहती है कि इतना पढ़ना था, इतना 119 और यहाँ पे 53%। तो 100 था तो यहाँ 153 हो जाता और यहाँ 19 है तो 119 हो जाता। अब इसी तो आप सिंपली कर दीजिए, ये आपका तो रेशियो आया, तो क्या आया, ट्रांजेक्शन का रेशियो आया। और यहाँ पर पहले 9 था तो कितना थे कमी 2 थे। देखिए तो उतना आप डिटेल करने जाए तो डिटेल नहीं, बेसिक इतना जरूरी है ना। बेसिक इतने के बाद आप ये सब क्या कर सकते हैं, आराम से उड़ा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया है और एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करता है वो आपको हम मॉक टेस्ट में बताएंगे। ऑप्शन वहां पर है, उसमें ये नहीं दिया जाता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, उसमें वो ढूंढा जाता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें मेरा नहीं होगा। ठीक है ना, कौन ऑप्शन उसमें मेरा नहीं होता वो ढूंढा जाता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। आज तक सेक्शन का दूसरा सवाल क्या कह रहा है तो देख लेते हैं। कहा सर, देखिए क्या कहा है, कह रहा है कि ताल के मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्चों में केवल 10% की वृद्धि हो। कितना, केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात 150 तेजी चावल का उपभोग करता है तो ध्यान दीजिए कि प्रारंभ में उसने कितने तेजी चावल का उपभोग दिया था। ठीक है। कह रहा है कि ताल एक ताल है, ताल की रेट में 32% की वृद्धि हो जाता है। वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। ताकि है ये प्राइस में है, ठीक है ना, और ये एक्सपेंडिचर में है तो 10% की वृद्धि होती है। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 तेजी चावल का प्रयोग करता है, न्यू में 150 तेजी का करता है। तो बताइए कि प्रारंभ में उसने कितना तेजी चावल का वो दिया था यूज। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, तारा एक आदमी है कि ताल का यूज करता है, ताल तब तो यूज करता है ताल के रेट में 32% की वृद्धि हो जाती है। कितना होती है, ताल के रेट में 32% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। तो वह आदमी का बताए कि वो आदमी अपने खपत में कितने % की कमी करे ताकि उसका रेट है तो 10% की वृद्धि हो। कितने % की वृद्धि हो, 10% की।
ठीक है। अब बोल रहा था परसेंट में वो आदमी 150 ताल का यूज करता है ना। तो बताइए थी पहले वो कितना तेती ताल का यूज करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1/10 है ना। तो इसमें इससे डिवाइड देते हैं तो तारीख कहेंगे 10 आ गया है ना। तो पहले 10 था तब 11 हो जा रहा है। यहाँ 32% है तो 32% हमारा क्या आ जाएगा। तो 32% तो हम लोग कहते हैं 4 इंटू 8 है तो हम लोग 4% 25 तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हमारा क्या था 25 था और अब मेरा क्या हो गया 8 बढ़ गया है तो 25 और 8 33 हो गया, ठीक है। 25 और 8 33 हो गया। तो हम लोग इसको डिवाइड देने के लिए यहाँ चल जाता है ही यहाँ चलाता है ना। तो डिवाइड दे देंगे तो 10 इंटू 33 और यहाँ थे 25 इंटू 11 तो 5 बचे 25 5 दूनी 10 11 दिया 33 तो 6 अनुपात कितना आ गया 5, कितना आ गया 6 अनुपात 5 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कह रहा थी 6 अनुपात 5 आ रहा है। तो बताइए कि पहले यहाँ पर हमारा आ गया 77 रेशियो है ना। तो यही कह रहा थी पहले वो 150 से चावल का यूज करता था और वर्तमान में 150 से करता था रेत बढ़ने के कारण। तो 150 का कंपेरिजन 5 से और 6 से निकालना है, ठीक है। तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 30 यानी कि 180 चावल का यूज वो परसेंट में करता था, ठीक है ना। कितना 180 चावल का यूज वो परसेंट में करता था, ठीक है। समझ में आया। कह रहा है कि एक आदमी जिसका साल का प्राइस 32% बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस रेट में तथा हम एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि करना चाहते हैं और अब परसेंट में हम इतना तेजी ताल यूज कर रहे हैं। तो बताइए कि पहले कितना तेजी ताल यूज करते थे। तो इसको हम लोग डिटेल में बताएं कि देखिए एक्सपेंडिचर में प्राइस से डिवाइड देंगे तो ये चल आएगा। ये सब माइंड में अब करना है, ठीक है ना। तो डिवाइड देने के लिए तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशियो तो डिवाइड देने के लिए तो ये मेरा क्या आ जाएगा सर इतना यहाँ से तो आया ताकि कंजप्शन का रेशियो आ गया। तो पहले आदमी 150 करता था बाद में 150 तो बाद का कंपेयर बाद थे फिर इसको निकाल लिए, ठीक है ना। तो देखिए इसी तो हम और भी हम वो कर सकते हैं तत्वे में कैसे। तो कह रहा है कि प्राइस में है ना। तो प्राइस 132 और यहाँ से कितना 110 यहाँ से रेट हम करते थे 22 बचे और 22 करते ताकि क्या कंजप्शन का रेशियो चलाया उतना नहीं लिखना है। अब पहले आदमी 150 यूज करता था हम कहेंगे 5 है ना। 33 देता था हम निकालना है 6 यानी 180। तो आप कितना फास्ट कैलकुलेट करिए एग्जामिनेशन में उतना ही आपको क्या मिलेगा बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधेर तो अब देखिए नया टाइप है ना। इसमें नया टाइप है तारा कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर आती है कि रेट में प्राइस में क्या कह रहा है 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपया में कितना 960 रुपया में 6 केजी अधिक चीनी मिलता है, ठीक है ना। 6 केजी अधिक चीनी मिलता है, ठीक है। तो चीनी का प्रति कितना खाता हुआ मूल्य कितना था है ना। प्रति केजी खाता हुआ मूल्य कितना था।
तो यहाँ पे हम लोग ये कर देंगे सर, निकालेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, तो थोड़े ची है, ठीक है, वो चीनी लेते हैं, क्या करते हैं, चीनी लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि चीनी पर हम, चीनी का रेट क्या हो रहा है, तो रेट में कमी आ रहा है, क्या रहा है, रेट में 20% का कमी आ रहा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने था लिया कथम कि चीनी में कमी, मूल्य में कमी आए या तो मेरा क्या है, वृद्धि आए, है ना, कमी आए या क्या दिया है, वृद्धि आए। इसमें हम फिर काफी करेंगे, 960 रुपया तक चीनी हम खाते हैं, तो 960 रुपया से ही चीनी खाएंगे, क्या थी, 960 रुपया का चीनी हम खाएंगे, ठीक है ना। हम, तो उन्होंने बोला, दुकानदार से बोला कि हम उतना नहीं जानते हैं, हम 960 रुपया से चीनी खाते हैं, तो 960 रुपया हम आपको देते हैं, और हम तो 960 रुपया का चीनी दीजिए। तो दुकान वाला चीनी देता है, तो उन्होंने देखा कि पहले हम जितना चीनी लेते थे उससे अब हम तो क्या करता है, थे चीनी ज्यादा मिलता है। तो वो बता रहा है कि बताइए कि न्यू रेट क्या है, चीनी का न्यू रेट क्या है, ठीक है ना। तो इसको निकालते हैं सर, तो चीनी का न्यू मूल्य निकालते हैं। तो देखिए प्राइस है, तो प्राइस का 1/5 है ना, कमी आया है, तो ये प्राइस का रेशियो है, तो प्राइस मेरा पहले 5 था, अब कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांजेक्शन कहेंगे, पहले 4 था, इसका अपोजिट कर दिया, 5 आ गया। तो कहेंगे 8 है, यानी कि पहले से कितना साथ हो रहा है, 8, ठीक है ना। तो पहले से 8 साथ हो रहा है, तो अब वर्तमान में कितना दे रहा है, तो इतना 6/30, ठीक है ना। तो उसमें वही बता रहा है कि बताइए पहले वो कितना, पहले चावल का मूल्य कितना था, तो पहले लाती हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना है, तो कितना आ जाएगा, 600, तो 24 केजी तीनता था, ठीक है ना। कितना तीनता था इसमें, हाँ, तो खाता हुआ मूल्य क्या है ना। तो इसमें हम लोग 30 थे, डिवाइड दे देंगे, 0 ये 32, तो न्यू रेट कितना आ गया, 32 रुपये पर केजी, ठीक है ना। कितना आ गया, 32 रुपीज पर केजी। लेकिन अगर इसमें बोलता कि ओरिजिनल रेट बताइए, तो इसमें 24 से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है, तो 40 रुपये पर केजी आता। फिर बोलता कि पहले कितना तीनता था, तो ये छापतो चल आया ना। लेकिन इस ट्यूशन को तो आप बेसिक मेथड से बनाए, आप इस तो एक जाती आम आदमी एक जाती तरी छोटी पर ते हिसाब से सोचिए, ठीक है ना। तो सोचिएगा तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, बनाना और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप बाबू सोचिए, 960 रुपया में हम तो कितना 6 केजी चीनी अधिक दे रहा है, ठीक है ना। दूसरा में तो 6 किलो चीनी अधिक क्यों दे रहा है, ठीक है, तो नुकसान चाहते तो नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसलिए दे रहा है ताकि इसका रेट में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है, क्या आ रहा है सर, रेट में कमी आया है। तो रेट में कमी आया है, तो रेट में कितना की कमी आया है, 20% का। अगर इसका 20% की कमी आ रहा है ना, तो इसमें इसका 20% का तो इसका 20% का वैल्यू होगा, वो उतना में ही हमको कितना केजी चीनी मिलेगा, तो 6 केजी चीनी मिलेगा, ठीक है ना। कितना मिलेगा, 6 केजी चीनी। तो यहाँ पे हम लोग बोल लेंगे कि कितना 960 का 20% में कितना मिलेगा, तो अब 6 केजी चीनी मिलेगा, कितना मिलेगा, 6 केजी चीनी मिलेगा न्यू रेट पे, ठीक है। तो 1 केजी चीनी निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 से डिवाइड, ये परसेंटेज से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 था 93, ये कितना आ गया, 32, सही ना। तो यही हमारा क्या आ गया, 32 न्यू रेट निकलना है ना। तो न्यू रेट आ गया, यहाँ
थे तेती मिला था, थे तेती ताते ताती न्यू वाला में ना मिला है, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ गया, थे। तो इसको आप तो थोड़ा ऐसे भी सोचना है, ठीक है ना, ये आप तो इतनी तरह से नहीं सोचना है, ठीक। तो तिथि आते क्या बोलता है, जवाब है तारा पाचिन पहत्तर की कीमत में 15% की कमी थे, खरीदार 1250 रुपया में 5 देता है, ठीक है। प्राचीन पाउडर है, ठीक है। तो प्राचीन पाउडर के रेट में 15% की क्या रहा है, कमी आ रहा है, कमी से करता है 1275 रुपया में 5 तीनता है, कितना तेजी तीनता है, 5 तेजी अधिक प्राप्त करता है। तो प्राचीन पाउडर की मूल प्रति तीसरा कितना था, ठीक है ना। क्वेश्चन समझिए, अतीत आ रहा है ती एक आदमी है, ठीक है ना, वो पासीन पौधर तीन था, पासीन पौधर था तो 3 ने ती जरूरत होता है, ती चार पौधर है ना, तपरा छाप तब ना होता जी। तो कह रहा है तपरा छाप करने वाला पौधर है, उसका रेट में 15% की कमी आया है, आ रहा है 15% की कमी आ रहा है, जिसके कारण एक आदमी 1275 रुपया से वो लेता था, तो उसमें कविता रहा है कि 5 तेती अधिक मिलता है, कितना तेती, 5 तेती अधिक मिलता है, ठीक है ना। तो बताइए ती तक वो पाउडर का ओरिजिनल रेट क्या था, ठीक है ना। तो ओरिजिनल लेते यहाँ पे निकालेंगे, वही 5 तेती पाउडर चाहते कैसे मिल रहा होता, तो लिखेंगे कि 5 तेती पाउडर है ना, पी फॉर पाउडर बोल देते हैं, पाउडर चाहते कैसे मिल रहा होता, तो हमारा था 1275 का 15% के बराबर हमारा ये है ना, क्या 15%, तो फ्रैक्शन वैल्यू बोलेंगे तो 3 बटा क्या आ जाएगा 20 आएगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहेंगे ये 5 जैसे, तो नीचे मेरा 5 चल जाएगा, तो ये 8 तेजी का आ जाएगा रेट, है ना, तो मूल्य है। तो देखिए ए से ए डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, 5 पचे 25 है ना, और पेट पचे 25। तो इससे हम लोग कहेंगे 5 से काटेंगे तो 4 टाइम में ये सामान आ गया, है ना। तो इसमें इससे करेंगे तो ये मेरा देखिए क्या दिया जाएगा 150.54, ठीक है ना। तो ई तो आया है तो न्यू मूल्य है, ये आया है तो क्या है, न्यू मूल्य है, ठीक है ना। वो तो आया है तो क्या मूल्य है, तो न्यू मूल्य है बाबू। लेकिन हम तो निकालना क्या है, ओरिजिनल मूल्य। तो देखिए 15% की कमी हुई है, तो पहले रेट था इतना कहेंगे, तो पहले रेट था तो 20 था, है ना, इसका बोलेंगे तो 3 बटा 20, तो पहले 20 था, अब कितना हो गया 60, ठीक है ना। तो इसका कंपेयर कर लेंगे, किताब बोल रहा है 153 बटा 4, है ना, इसका वैल्यू क्या है 17, तो 20 से निकालना है, ठीक है ना। तो 17 नंबर 53 से ये थे कैंसिल हो गया पास टाइम में, है ना। तो 9 बचे 45, तो 45 रुपये पर तेजी मेरा क्या दिया रेट, है ना। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन पढ़ा दिया क्योंकि हम तो ओरिजिनल वैल्यू पूछा, क्या पूछा, ओरिजिनल, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा रहा है ना। और देखिए ये सवाल आपका सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक है। सीजीएल 2022 मेंस से पूछा गया सवाल है, तो आप सोच लीजिए कितना वो है। साथ ही चावल के मूल्य में 25% की कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, चावल का मूल्य में 25%
5% का कमी हुआ है। ठीक है, प्राइस में 25% की कमी हुआ है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30-33 अधिक चावल खरीदता है। एक आदमी है कि उतना ही खर्च में 30-33 अधिक चावल खरीदता है। यदि खर्च 5400 है तो खर्च है तो कितना है, 5400 रुपया है। ठीक है, तो चावल का प्रति तेजी प्रस्तावित मूल्य क्या था। क्वेश्चन समझ में आया, इस सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है। ठीक, तो देखिए है ना आसान। तारा एक आदमी है, ठीक है ना, वो चावल कीनता है। ठीक है, लेकिन चावल का मूल्य में 25% की कमी हो रहा है, कमी हो रहा है। इसके कारण आदमी कितना रुपया में पहले चावल कीनता था, उससे अब क्या करता है, 30 रुपया 30-33 आते चावल कीनता। कितना, 30-33। तो कहता है पहले तो चावल पे खर्च करता था वो 5400 रुपया करता था। कितना करता था, 5400 रुपया करता था। तो बताइए कि चावल का ओरिजिनल मूल्य क्या है, ओरिजिनल रेट क्या है। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ओरिजिनल मूल्य निकालने के लिए बता रहा थी थे 30% तेजी चावल कैसे मिला होता था, 30 तेजी। एक आप एक दुकानदार एक आम आदमी की तरह सोचिए, ठीक है ना। तो 30-33 चावल कैसे मिला होता था, तो इस तरह से मिला होता ताकि इसका रेट में कितना रहा है, 25% की कमी। अगर इसका रेट में 25% की कमी नहीं होती तो इसका 30-33 चावल मिलता नहीं। तो 30-33 चावल का मूल्य है तो इस तरह की 25% के बराबर है ना। तो लिखेंगे कि रेट ऑफ, है ना, 30 केजी चावल, तो राइस बोल देते हैं हाथ पर। तो कितना है, 54 का कितना परसेंट, 25% के बराबर। ठीक है, तो एक तेजी का मूल्य निकालेंगे तो 30 से डिवाइड हो जाएगा। ये परसेंटेज है, ये तो कैंसिल हो गया। इस तो काटेंगे 18 किया 54, है ना, और ये हमारा क्या कहते हैं कि 5 दूनी 10 आए 18, यहाँ कितना आ गया 45 रुपया। ठीक है, तो ये 45 रुपया तो आया है, तो ये हमारा तभी है, ओरिजिनल रेट नहीं है, ये मेरा न्यू रेट है। क्या है, न्यू रेट। लेकिन बोला है कि ओरिजिनल रेट चाहिए, तो ओरिजिनल यहाँ पर बोलेंगे 1/4, तो यहाँ पर बोलेंगे ओरिजिनल और ये न्यू। तो ओरिजिनल 4 है और 1 से कमी हुआ है यानी कि 3। तो वर्तमान में 45 का वैल्यू 3 है, तो बोल रहा है वो निकालने। 15 से 15 चौथो 7, तो मेरा क्या हो जाएगा 60 रुपये पर तेजी पहले उसका चावल का मूल्य था। ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा, तो अपना पीछे आया, इस पे बहुत सारा सवाल आता पहले में दिया गया है, उसको क्या करना है, प्रस्तुत करिए। ऐसे कितना चाहते प्रस्तुत करिएगा, है ना, उतना ही आपका क्या होगा, वो बिल मेंटेन होता और सोचने की शक्ति बढ़ती है। ठीक है ना, इसलिए प्रस्तुत करिए। हम आपको हर एक टाइप का प्रश्न आपको करवाकर यहाँ से जाएंगे। देखिए और भी एक सवाल दम से दम करवा देते हैं, नहीं देखते हैं। देखिए हाँ, ये MTS 2023 का सवाल है ना, लेकिन 2023 का तो सवाल है ही, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, संक्षेप टेम्प है लेकिन टेप थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो बोला यदि चीनी की कीमत में 12% की कमी के कारण, ठीक है, चीनी का प्राइस में
क्या कह रहा है, चीनी की प्राइस में 12% की कमी होता है। कहते हैं चीनी की कीमत में 12% की कमी के कारण अक्षत 1200 रुपया में क्या कहता है, अक्षत 1200 रुपया में 7 तेजी अधिक चीनी खरीदता है। कितना तेजी चीनी खरीदता है, 7 तेजी अधिक चीनी कीनता है। तो चीनी की वास्तविक कीमत क्या करें, MTS का ये सवाल है। MTS 2023 का एक क्वेश्चन है और इसको हम लोग को उतारना है ना। तो देखिए कह रहा है कि इसका हम ऑप्शन भी लिखते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन के हम लोग हेल्प मिल जाएगा बहुत जल्दी कि हमारा क्या आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है 23.38, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा 28.25 और ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा 25.79 और ऑप्शन डी मेरा 26.35, ठीक है। तो एक काफी कहा कि अक्षत नाम का आदमी है, वो चीनी कीनता है, क्या करता है, चीनी कीनता है। तो देखता है कि चीनी के रेट में 12% की कमी आता है, ठीक है। और 1200 रुपया का चीनी लेता है, कितना था 1200 रुपया। हर हाल में होता था कि हम चीनी लेंगे तो 1200 रुपया से ही हम चीनी लेंगे, ठीक है। इसके कारण वो खाद तेजी क्या करता था, वो कीनता था, ठीक है ना। तो अब देखिए इनमें कह रहा थी बताया कि उसका ओरिजिनल रेट क्या था, ठीक है ना, ओरिजिनल रेट। तो ऑप्शन यहाँ पर हम लोग दे दिया है, तो इस ऑप्शन को हम लोग हेल्प से बना लेंगे ताकि मेरा कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। तो देखिए 12 चावल का 80 कैसे मिल रहा है, तो मिल रहा है ताकि यहाँ 12% रेट में कमी हुआ है। तो यहाँ से 12% है ना, ताकि बोलिएगा कि 7 चीनी का रेट हमारा है तो कितना है 1200 का 12% के बराबर है ना। तो बोलेंगे 1 तेजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1200 इंटू 12% वाई कितना 7 हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाना। तो मूल्य तो आया है तो 144 बचा कितना 7, है ना। तो ये तो हमारा आया है, तो न्यू मूल्य आया है, कितना मूल्य आया है, न्यू मूल्य आया है, ठीक है। तो इसका देखते हैं कि ओरिजिनल क्या होता। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखिए न्यू क्या बोलते हैं, ओरिजिनल और न्यू। तो इसका 12% हम लोग क्या देंगे, ठीक है ना। तो 3/25 होता है ना, 3/25 है ना। तो हम लोग कहेंगे कि 4% का फ्रैक्शन में 25 है। जब पहले 3 मिलता था, कितना मिलता था, तो 3 की कमी था, तो पहले 25 था और अब कितना हो गया 17, कितना हो गया सॉरी 22 ना, तो कितना हो गया 22, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि देखिए पहले इतना था तो पहले का कंपेरिजन कितना थे, ये न्यू मूल्य है तो पहला का कंपेरिजन न्यू थे और यहाँ पे निकालना है कितना थे, तो 25 है ना, 25 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कर लेंगे तो इतारा आ जाएगा, इसको करते हैं 2 से, तो यहाँ पे देखिए इतारा 2 से 72 है ना। तो 72 वाता 77 इंटू क्या गया 25, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर तो मूल्य आएगा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आएगा तो इससे टोटल नंबर होता 0.something होता ना। तो 0.something होने के मतलब इसमें 25 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के वैल्यू हमेशा क्या होगा, छोटा आएगा। जब 25 से छोटा वैल्यू आएगा तो ये तीनों नहीं होता, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होता, ठीक है। क्वेश्चन आसान था पर खाली ये काटी दिया है, कैलकुलेशन इस पे थोड़ा कम बढ़ा दिया है, इतना ना।
देखिए तो इसी तरह से है बाती नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मौत टेस्ट बताते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।